लें भैया जी, पिछले काफ़ी टाइम से मुझे थी एक शख्स की तलाश। वो शख्स जिसको बाबर और रिजवान के ओपनिंग पेयर की वजह से सबसे ज़्यादा ख़ारिश थी। मैं ख़ारिश कर रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन वो भाई साहब को ख़ारिश जो है ना कहीं और थी, या इस तरह कह लें जिनको बाबर और रिजवान के ओपनिंग पेयर से सबसे ज़्यादा मसला था। वो शख्स, कोशिश मैंने बड़ी की है लेकिन वो शख्स मुझे मिला तो नहीं है। लेकिन आज उस शख्सियत ने क्या किया है, ख़ुद ब खुद एंट्री मारी और बताया कि मैं हूँ वो शख्सियत जिसको बाबर और रिजवान के ओपनिंग पेयर से सबसे ज़्यादा मसला था। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह गब्बर इस बैग में गब्बर एंट्री मारता है ना, कि पहले पुलिस उसको ढूंढती रहती है कि गब्बर कौन है, कहाँ से है, कुछ पता नहीं चलता। इन द एंड गब्बर खुद ब खुद अपने आप को पेश करके कहता है, लो भाईजान मैं हूँ गब्बर। इसी तरह से इन भाई साहब ने भी एंट्री मारी है और बताया है कि मैं हूँ वो शख्सियत जिसको बाबर और रिजवान के ओपनिंग पेयर से सबसे ज़्यादा मसला था। और वो शख्सियत और कोई नहीं, वो हैं हमारे हर दिल अज़ीज़ प्रोफेसर हफीज़। ये प्रोफेसर 2+2 4 वाले नहीं हैं, ये प्रोफेसर हैं 2+2 22 वाले। तो प्रोफेसर हफीज़ साहब को इस ओपनिंग पेयर से क्या मसला था, इस वीडियो में उस पर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। भाई का ज़रा नया चैनल है तो समझा करें, भाई को आपके सपोर्ट की फुल ज़रूरत है, इसलिए आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। अच्छा भैया जी, प्रोफेसर हफीज़ साहब जो है ना, इन्होंने एक रिसेंट इंटरव्यू में बताया है कि मैं वो बंदा था जो चाहता था कि रिजवान और बाबर का ओपनिंग पेयर चेंज किया जाए, क्योंकि उनके कहने के मुताबिक वो ये कहते हैं कि उनको ये पता था कि यार देखिए, रिजवान और बाबर तो आपके पास हैं ही, वो तो आपको अच्छा परफॉर्म करके दे ही रहे हैं, लेकिन वो ट्राई ये करना चाह रहे थे। मोहम्मद हफीज़ ने ये कहा कि मैं ये ट्राई करना चाह रहा था कि एक ऐसा ओपनिंग पेयर हो, रिजवान के साथ एक ऐसा प्लेयर, तगड़ा प्लेयर हो जो एक अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेलना चाहे। और बाबर आजम तीसरे नंबर पर ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा था। यहाँ तक बात समझ में आती है, मोहम्मद हफीज़ साहब ने ठीक बात कही। उनकी एक पर्सपेक्शन थी, वो जो भी उनके स्किल्स थे या जो भी उनके पास ओहदा था उसको यूज़ करते हुए उन्होंने ये एक अच्छी चीज़ पाकिस्तान के लिए सोची उनके मुताबिक। हालांकि मेरे मुताबिक वो एक बेस्ट ओपनिंग पेयर था, लेकिन चलें, अगर आपने ये सोचा भी तो ठीक है, यहाँ तक आपकी स्टेटमेंट ठीक है। लेकिन उससे आगे जो हफीज़ साहब ने स्टेटमेंट दी है ना, उसकी वजह से मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी है। वो मोहम्मद हफीज़ साहब ने कहा है कि क्योंकि बाबर और रिजवान जो है ना, वो एज एन ओपनर खेलते थे स्लो स्ट्राइक रेट से। उनके कहने के मुताबिक वो पहले 10 ओवर में कोई 60 या 70 रन करते थे और सारा प्रेशर क्या होता था, बाकी प्लेयर्स पर चला जाता था। अगर देखा जाए तो इससे उल्टा है, बाबर और रिजवान स्कोर्स करते थे तो आपकी टीम जीतती थी, दूसरे प्लेयर्स पर प्रेशर रिलीज़ होता था क्योंकि ये आपको रन्स करके देते थे। मैं आपको स्टैट से साबित करता हूँ कि मोहम्मद हफीज़ ने कहा है कि भैया जी ये 10 ओवर में कोई करते थे 60 से 70 रन्स। अगर हम सर्च करें कि कौन सी ऐसी टीम है जिसने 200 रन चेस किया हो विदाउट लूजिंग एनी विकेट, तो पाकिस्तान की टीम आती है। पाकिस्तान बिकम फर्स्ट T20 टीम टू चेस 200 रन टारगेट विदाउट लूजिंग विकेट। और भैया जी ये किसकी ओपनिंग पार्टनरशिप में हुआ था? बाबर और रिजवान की। इंग्लैंड के ख़िलाफ़ उन्होंने आपको ये 200 रन चेस करके दिया था और आपकी कोई भी विकेट नहीं गिरी थी, और ये पाकिस्तान की पहली टीम थी जिसने ये माइलस्टोन अचीव किया था। सेकंड, एक और बड़ा कारनामा था कि इंडिया के अगेंस्ट वर्ल्ड कप में हम पहली दफ़ा मैच जीते थे, और वहाँ पे भी उस प्रेशर सिचुएशन में 151 का जो टारगेट है वो आपको बाबर और रिजवान ने बगैर कोई विकेट खोए हुए आपको चेस करके दिया था। सबसे पहले तो हम पहली दफ़ा वर्ल्ड कप में मैच जीते थे, और दूसरा 10 विकेट से जीते थे। ये माइलस्टोन आपको किसने अचीव करके दिया था? ये भी बाबर और रिजवान थे। अब अगर बात की जाए कि सबसे ज़्यादा पार्टनरशिप किसकी है T20 में पाकिस्तान की तरफ से, सबसे ज़्यादा पार्टनरशिप, तो उसमें कौन आता है? पहले नंबर पर बाबर और रिजवान, 203 की पार्टनरशिप है इंग्लैंड के अगेंस्ट, जो मैंने पहले बताया आपको। सेकंड नंबर पर अगर देखा जाए तो फिर आते हैं मोहम्मद रिजवान और बाबर रिजवान,
197 की पार्टनरशिप है। तीसरे नंबर पर देखा जाए तो फिर आते हैं मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम, 158 की पार्टनरशिप है भाईजान। फिर चौथे नंबर पर देखा जाए तो मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम 152 की पार्टनरशिप है। ये वही पार्टनरशिप है जो इंडिया के अगेंस्ट थी वर्ल्ड कप में। पाँचवें नंबर पर कौन है? पाँचवें नंबर पर फिर है मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम और पार्टनरशिप है 150 की, और ये है इंग्लैंड के अगेंस्ट। छठे नंबर पर फिर जाके आपके पास आते हैं सलमान बट और कामरान अकमल और उनकी पार्टनरशिप है 142 की। तो भाईजान अगर ये पार्टनरशिप 197, 158, 152, 150 की जा रही है तो किस तरह से आप कह सकते हैं कि यार ये पहले 10 ओवर में आपको 60 या 70 रन करके देते थे, जबकि एक का स्ट्राइक रेट 127 है, एक का स्ट्राइक रेट जो है वो 129 के करीब है। तो ये स्टेटमेंट आपने बिल्कुल गलत दी है। ये बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान वो प्लेयर्स हैं जिन्होंने आपकी टीम को ये माइलस्टोन सारे अचीव करके दिए हैं जो इससे पहले आपके पास नहीं थे। कुछ बात समझ आ रही है हफीज़ साहब आपकी? कुछ दिमाग में कोई बात पड़ रही है आपके कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो क्या है? ठीक है, आप पाकिस्तान की क्रिकेट में कोई चेंजेस लाना चाह रहे थे, पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए कुछ बेहतर करना चाह रहे थे, तो आप मिडल ऑर्डर जो है वो सेट करके जाते, जिसकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, जिसके लिए अभी हम स्टिल स्ट्रगल कर रहे हैं। आपने क्या किया कि आपने बनाया ओपनिंग पेयर जो है ना वो भी ख़राब कर दिया, तबाह कर दिया। अब मुझे बताएं कि आपने ठीक है ये कोशिश की, आप चाह रहे थे कि एक बेस्ट ओपनिंग पेयर जो है वो आपको मिले जो कि ऑलरेडी आपके पास था, लेकिन स्टिल आप चाह रहे थे ख़ारिश की वजह से कि यार कोई बेस्ट ओपनिंग पेयर मिले। तो मुझे बताएं कि फिर आप पाकिस्तान की क्रिकेट में क्या ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए हैं, क्या बेहतरी जो आई है वो पाकिस्तान की क्रिकेट में? अभी स्टिल हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं एज एन पाकिस्तान की ओपनिंग पेयर के लिए। पता ही नहीं चल रहा कि किसको ओपनर खिलाना है, किसको नहीं खिलाना। साइम अयूब ट्राई कर लिया है, अब इंग्लैंड की सीरीज़ में सुनना है कि फ़खर जमान को ट्राई करने जा रहे हैं। तो मसला तो वहीं पे खड़ा हुआ है। आपने फिर क्या बेहतरी जो है वो आप लेके आए? कुछ भी नहीं, उल्टा क्या हुआ कि बेड़ा गर्क हुआ। अब पाकिस्तान की प्लेयर से अगर आप कहते हैं कि यार ये स्लो स्ट्राइक रेट से खेलते थे, तो पाकिस्तान की तरफ से जो ओपनर्स खेल चुके हैं अभी तक वो कौन कौन है? वो बाबर आजम है, वो मोहम्मद रिजवान है, फ़खर जमान है, शर्जील खान है, कामरान अकमल हैं, हैदर अली है, शान मसूद है, मोहम्मद हफीज़ साहब जो हैं वो ख़ुद हैं। अब इसमें जो सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट है वो किसका है? वो है शर्जील खान का, दूसरे नंबर पे है फ़खर जमान का, फिर मोहम्मद रिजवान और फिर बाबर आजम है। हफीज़ साहब आप ख़ुद भी जो हैं वो इस स्लो स्ट्राइक रेट के ज़िम्मेवार समझे जाते हैं। फिर तो मतलब मोहम्मद हफीज़ का जो T20 में स्ट्राइक रेट है वो भाईजान है कोई 122 समथिंग का। तो जब कोई ऐसा एक्स क्रिकेटर जिसके अपने स्टैट इस तरह के हों और वो बात कर रहा हो एक अच्छे परफॉर्म करने वाले प्लेयर्स पर, तो फिर मजबूरन आके आपको बताना पड़ता है कि भैया आप जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। या तो आप भी 145, 150, 160 के स्ट्राइक रेट से खेले होते तो फिर आप कहते कि हाँ यार हमें जो है मैं इतने स्ट्राइक रेट से खेला हूँ तो फिर मैं इनके स्लो स्ट्राइक रेट पे बात कर सकता हूँ जो कि स्लो स्ट्राइक रेट नहीं है। लेकिन आप बज़िद थे, आपने कहा कि हाँ जी भैया जी मैंने ओपनिंग पेयर चेंज करना ही करना है, और अभी तक वर्ल्ड कप सर पे खड़ा हुआ है और हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि हमारा ओपनिंग पेयर कौन सा होगा। अब देखा जाए तो शाहिद अफरीदी साहब हैं, उनको भी ओपनिंग पेयर से मसला था लेकिन उन्होंने यू टर्न ले लिया। उन्होंने कहा कि बाबर आजम और रिजवान मसला नहीं है, मसला जो है वो साइम अयूब था। शुएब मलिक को भी ओपनिंग पेयर से मसला था, उन्होंने भी यू टर्न ले लिया है। शुएब मलिक ने भी कहा कि अगर बेस्ट कोई ओपनिंग पेयर है पाकिस्तान के लिए फ़िलहाल तो वो है बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान। और अब अगर फ्यूचर में आके आप भी ये कह दें तो फिर मुझे बताएं कि ये जो सारा तजर्बा हमने किया है उसका फ़ायदा क्या निकला है? जिथे भी खोती उथे आन खलोती। तो आप भी अगर वहीं पे आके खड़े हो जाएंगे तो फिर ये सब बेड़ा गर्क करने का फ़ायदा क्या था? आज की वीडियो में फ़िलहाल मोहम्मद हफीज़ साहब की स्टेटमेंट पर मैंने तो यही कहना था। आप क्या कहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।